तो ये पूरा खेल जो कांसीराम से शुरू होता है और मायावती और चंद्रशेखर, इन तीनों ने चमारवाद को फैलाया। कांसीराम नारा देते थे गर्व से कहो चमार है, और हवाबाजी करते थे कि हम गौतम बुद्ध हैं। जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपने एक शख्स को देखा। आपने देखा कि ये शख्स किस प्रकार से दलितों की एक जाति है उसके प्रति जहर उगलने का काम कर रहा है। आपने देखा कि कैसे ये शख्स दलितों के मसीहा माने जाने वाले काशी राम जी के प्रति भी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि मायावती, जो दलितों की बेटी कही जाती है, 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके बारे में अब शब्द बोल रहा है। इतना ही नहीं, ये चंद्रशेखर रामन, जो आज के समय में दलितों की आवाज बने हुए हैं, आने वाले समय में चंद्रशेखर रावत को दलितों के नेता के रूप में देखा जा रहा है। और इसने लाइन से इन तीनों नेताओं के प्रति अब शब्द कहने का काम किया है। इस शख्स को आप लोग अच्छी तरह से पहचान ही गए होंगे। अरे ये वही वेद प्रकाश है जिसे चंद दिनों पहले तेज प्रताप यादव ने दौड़ाने का काम किया था। दोस्तों, ये वही वेद प्रकाश है जो अपनी वीडियोस में दावा करता है कि ये दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज उठाता है, उनके हक और अधिकार के पक्ष में रिपोर्टिंग करने का काम करता है। लेकिन मैंने आपको अभी भी दिखाया, वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दलितों के सभी महापुरुषों और जो बड़े बड़े नेता माने जाते हैं उनके खिलाफ ये जहर उगलने का काम कर रहा है। यहाँ तक कि दलितों में से ही आने वाली एक बहुत बड़ी जाति, जिसकी बहुत ज्यादा संख्या इस देश के अंदर है, उस जाति के प्रति भी गलत भाषा का ये इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसा शख्स दावा करता है कि ये दलितों की आवाज उठाता है, दलितों की रिपोर्टिंग करता है। पहले दोस्तों इसने भूमिहार जाति को टारगेट किया, उसके बाद जब बीजेपी से इसे फंडिंग मिलने लगी तो इसने राजद को टारगेट करना शुरू किया और दलितों के मन में यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि राजद दलित विरोधी पार्टी है, राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो दलित विरोधी हैं। इसके साथ ही साथ इसने यादवों को टारगेट करने की कोशिश की और दलितों के मन में एक परसेप्शन बनाने का काम किया कि यादव दलित विरोधी हैं, यादव ही दलितों के ऊपर उत्पीड़न करते हैं। ऐसा इसने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काम किया है, क्योंकि सूत्रों से हमें मालूम चला है कि इसे बीजेपी की तरफ से फंडिंग मिल रही है और यह राजद को दलित विरोधी पार्टी साबित करने के लिए रिपोर्टिंग करने का काम कर रहा है। दोस्तों, जब ये तेज प्रताप यादव जी वाला प्रकरण हुआ था, जिस प्रकरण में ये वेद प्रकाश दुम दबाकर भागा था, उसके बाद हमारे पास एक वीडियो आई। उस वीडियो के अंदर भीम आर्मी के कुछ छुट भइये नेता तेज प्रताप यादव जी को घेर लेते हैं और इस वेद प्रकाश के पक्ष में नारेबाजी करने का काम करते हैं। यानी दलितों का थोड़ा बहुत सेक्शन वेद प्रकाश का समर्थन करता है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि भाई ये तो दलितों की आवाज उठाता है। लेकिन मैं उन सभी दलितों से बोलना चाहता हूं कि आप लोग देख लीजिए, जिसे आप समझते हैं कि ये दलितों की आवाज उठाता है, शोषितों वंचितों की आवाज उठाता है, इसकी सोच किस प्रकार की है दलित समाज के बारे में, दलित महापुरुषों के बारे में और दलित नेताओं के बारे में। पहले जरूर ये दलितों के हक और अधिकार की आवाज उठाता था और ठीक ठाक रिपोर्टिंग करता था, लेकिन जब से बीजेपी की तरफ से इसको फंडिंग मिलने लगी है, उसके बाद से लगातार ये दलितों को राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और पूरे के पूरे यादव समाज के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है, जिससे राजनीतिक रूप से बीजेपी को फायदा मिले। मैं आप सभी दलितों से पूछना चाहता हूं और आपके विवेक के ऊपर छोड़ देता हूं, आप ही लोग तय कीजिए कि जो काम ये कर रहा है इससे राजनीतिक रूप से दलितों का फायदा होगा या फिर दलितों का नुकसान होगा। अगर इस वेद प्रकाश को हम लोग एहसान फरामोश कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये उस यादव जाति को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है बिहार के अंदर, उस राजद को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है बिहार के अंदर, जिसके नेता लालू प्रसाद यादव ने बिहार में दलितों के हक और अधिकार की आवाज उठाई थी। जिस लालू प्रसाद यादव की वजह से बिहार के अंदर दलित सर उठाकर स्वाभिमान के साथ चल सकते थे, लालू प्रसाद यादव ने दलितों को आवाज देने का काम किया था। ऐसे परिवार के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है, ऐसे परिवार को ये बदनाम करने का काम कर रहा है। तो मैं आप सभी लोगों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग तय कीजिए
हालांकि बहुत कम संख्या है दलितों की जो इस वेद प्रकाश को समर्थन करती है, लेकिन फिर भी जो भीम आर्मी वाले गए थे तेज प्रताप यादव के पास इस वेद प्रकाश के समर्थन में नारे लगाने के लिए, उन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि देख लो, जिसके समर्थन में तुम लोग नारेबाजी करने गए थे उसकी सोच तुम्हारे नेता चंद्रशेखर के बारे में किस प्रकार की है, तुम्हारे महापुरुष काशी राम जी के बारे में इसकी सोच किस प्रकार की है, और जिस जाति से चंद्रशेखर रावण आते हैं, जिस जाति से मायावती आती हैं, उस जाति के प्रति इस वेद प्रकाश की क्या सोच है। आप लोग खुद तय कीजिए कि आपको क्या करना है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप सभी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।